अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? और कैसे हैं आप? वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और ये वाला जो व्लॉग है ये रेन जब यहाँ पे हुई है उस दिन का व्लॉग है। और जो लोग दुबई में रहते हैं या फिर दुबई से बाहर भी रहते हैं तो उनको पता है कि पिछले हफ्ते जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थंडर स्टॉर्म एंड रेन हुई है। और व्लॉग अपलोड करते करते लेट हो गई है। एक्चुअली छुट्टी हो गई इसमें इन्हीं दिनों में बच्चों की, और उसके अलावा फिर वीकेंड आ गया। और वीकेंड पे तो वैसे भी इतने लेज़ी हो जाते हैं ना हम लोग, तो फिर कोई काम भी करने को दिल नहीं चाहता। और व्लॉगिंग तो दूर की बात, घर के जो छोटे मोटे काम है ना उससे भी भागने को दिल चाहता है कि बस घर से भाग जाओ और थोड़े बाहर के काम कर रहा हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये वाला व्लॉग शेयर कर देती हूँ कि कैसा दिन गुज़रा हमारा, जो यहाँ पे 2-3 दिन रेन हुई। इतना ज़्यादा प्यारा मौसम था यूएई का कि बस कुछ ना पूछे, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मेरे ख्याल से ये वंस इन अ एयर आया है। और तकरीबन ये 4 दिन पहले की बात है। और आज अगर देखा जाए तो यूएई में बिल्कुल मौसम ऐसा था कि जैसे बिल्कुल समर डेज़ हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे 4 दिन पहले इस तरह का मौसम हुआ होगा। और मौसम बहुत प्यारा था। और हस्बैंड की भी छुट्टी हो गई क्योंकि हस्बैंड ने भी बोला कि मैं नहीं जाऊँगा आज, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा शो हो रही थी। और फिर उसके अलावा दूसरी बात ये थी कि आपकी गाड़ियों के डूबने का ख़तरा होता है, गाड़ियाँ लगने का ख़तरा होता है, और इतना ज़्यादा रश हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारा माशाल्लाह से दुबई है ना, हमारा ये जो यूएई का कंट्री है, अल्लाह पाक इसे अपनी हिफाजत में रखे। ये इतना प्यारा मुल्क है माशाल्लाह से। यहाँ पे जब छोटा सा भी कुछ होना हो तो उससे पहले सब कुछ को अलर्ट कर दिया जाता है, सबको बता दिया जाता है। और सबको ही पता था कि यहाँ पे मौसम इस तरह का होने वाला है। तो मैं बाहर खड़ी होकर बैल्कनी में वीडियो बना रही थी। मुझे बहुत ही प्यारा इस वक्त मौसम लग रहा था। और यहाँ पे बेटा बैठ के अपनी स्टडी कर रहा था, ई लर्निंग कर रहा था, क्योंकि स्कूल भी बंद हो गए थे 2 दिन के लिए और बच्चे जो थे वो ई लर्निंग कर रहे थे। तो बस बेटा बैठ के अपनी स्टडी कर रहा था और हम लोग बैठ के बाहर बातें शातें कर रहे थे। हम लोगों ने माल्टे खाए, बैल्कनी में बैठे और इतना ज़्यादा बारिश का मौसम एंजॉय किया ना, इस दफ़ा मज़ा आके रह गया कसम से। और अभी जो है हम लोग बाहर निकल आए थे क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है कि इस मुल्क में इस मुल्क में कह रही हूँ, इस जगह में इस मौसम की क्या कदर है। लाइक बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान बना हुआ है दुबई, और बिल्कुल मौसम ऐसा था कि जैसा हमारा पाकिस्तान में मौसम होता है। ऑल्दो हमारे पाकिस्तान के मौसम की तो कोई बात ही ना कीजिएगा, माशाल्लाह से इतने प्यारे मौसम होते हैं हमारे मुल्क के कि बस कुछ नहीं पूछें। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह का मौसम हो जाता है ना तो एक दफ़ा से अपना मुल्क याद आ जाता है। और तकरीबन ये 3-4 नहीं, आई थिंक 3 o'clock का टाइम है, बारिश रुक गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बाहर निकले, एक तो जहाँ जहाँ पानी रुका होगा वो पानी देख लेंगे, थोड़ी अगर बारिश हो रही होगी तो थोड़ा सा वेदर को एंजॉय कर लेंगे। तो हम लोग निकल आए थे बाहर क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाना भी था। लेजीनेस इतनी हुई थी कि दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया था और हस्बैंड कहते चलो आओ बाहर जाते हैं, कुछ खा के आते हैं। तो हम लोग यहाँ निकल आए थे बाहर। और आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे भी, हर जगह पे भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। ख़ासतौर पे अलैन में इस कदर ज़्यादा शिद्दत की बारिश और ओले पड़े हैं। लाइक मैं तो कहती हूँ कनाडा बना हुआ था अलैन, और अबू धाबी जो है वो कनाडा बना हुआ था। बहुत ही प्यारा, हमें तो वीडियोस देखकर ही अच्छा लगा क्योंकि हम लोग जा तो नहीं सकते थे, लेकिन वीडियोस में ही हमने यूएई के इस मौसम को देख के बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा कि लाइक मैंने काफ़ी टाइम के बाद यूएई का इस तरह का इंटेंस मौसम देखा है। अलैन में मौसम होता रहता है और फुजेरा में भी, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हुआ था। और आपको पता है कि यहाँ पे ये लोग क्लाउड सीडिंग करते हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद उनसे ज़्यादा ही क्लाउड सीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से इतनी बर्फ़बारी और ओले बरसे हैं, इतने मोटे मोटे ओले। लोगों ने अपनी गाड़ियों के ऊपर ना अपने क्लीन बिछाए हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी गाड़ियाँ हिट हो गई। तो इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन बस मे बी ये लोग वेदर को इंजॉय करना चाह रहे थे, या ऐसा ठंडा मौसम ला के
फ़ील करना चाह रहे थे, अपने कंट्री के वेदर्स को चेंज करना चाहते हैं। XYZ जो भी है ना, बहुत प्यारा 3-4 दिन मौसम था, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी। आई थिंक मुझे याद है, मुझे 13 ईयर्स हो गए हैं UAE में रहते हुए, और जब मैं यहाँ आई थी तकरीबन मैंने कभी भी यहाँ पे ना मौसम सर्दी का, और अभी तो फिर भी थोड़ी विंटर आ जाती है, मैंने कभी भी अच्छा मौसम नहीं देखा था। यहाँ पे हर वक्त गर्मी ही होती थी। अच्छा जी, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे चाय लेने के लिए। चाय ली, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रुके डिस्काउंट सेंटर। तो ये गिफ्ट मार्ट है अजमान में, नईमिया में। जो लोग अजमान में नईमिया में रहते होंगे उन्हें पता होगा, ये गिफ्ट मार्ट है। और माशाल्लाह से यहाँ ना बहुत ज़्यादा और बहुत प्यारी चीज़ें मिलती हैं। और जैसा कि माशाल्लाह रमज़ान जो है वो अराउंड द कॉर्नर है, तो बहुत प्यारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैं थोड़ी सी वीडियोस बना रही थी, मैंने सोचा कि अभी मैं एक दफ़ा आके ना रमज़ान की 2-4 डेकोरेशन की चीज़ें लेकर जाऊँगी। तो काफ़ी कुछ आया हुआ था यहाँ डिस्काउंट सेंटर में, बहुत मतलब ये चीज़ें आप अपने बच्चों को भी लेके देना तो वो भी माशाल्लाह से बहुत खुश होंगे। और ये पता नहीं क्या इन्होंने बनाया हुआ था, ये लोग शायद अरेबिक लोग इसमें खाने पीने की चीज़ें रखते होंगे, या कोई भी ख़रीद सकता है। तो छोटे छोटे ये टॉयज़ बनाए हुए थे इन्होंने, छोटे छोटे गिफ्ट पैक्स बनाए हुए थे जो आप बच्चों को दे सकते हैं बेस्ट विशेस के लिए, या रमज़ान में एक दूसरे के साथ खेलने के लिए। तो बड़ी प्यारी प्यारी सी क्यूट सी चीज़ें लगी हुई थी, तो सारी देखी। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ शावर जेल लेने के लिए। मैं शायद पहले भी अपने व्लॉग में बताया होगा क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी सारी जो ग्रोसरी है वो मंगवा तो केयरफॉर से लेती हूँ, लेकिन सिर्फ शावर जेल नहीं मंगवाती। शावर जेल ओनली मैं यहाँ से लेती हूँ, और क्योंकि यहाँ पे शावर जेल ना बहुत ज़्यादा सस्ते लगे होते हैं, और सिर्फ एक ही तरह के लगे होते हैं, और काफ़ी और वही ओरिजिनल होते हैं। आई थिंक पूरे डिस्काउंट सेंटर में मुझे नहीं पता कि सिर्फ वही क्यों ओरिजिनल होते हैं, वो बिल्कुल भी फेक नहीं होते, और हम हमेशा यहीं से लेते हैं। और तकरीबन 1 मंथ के ले लेती हूँ, सुकून से टाइम गुजर जाता है। तो बस शावर जेल लिए, तो जी बस बाहर का चक्कर लगा के हम लोग आ गए थे घर में। और अभी मैंने खोला था ये हॉल, और हॉल में इतनी प्यारी ठंडी हवा आ रही थी। और एक मेरी दोस्त है, उसने मुझे अपने घर के बाहर का व्यू भेजा, और ये देखिए उसके घर के बाहर का व्यू माशाल्लाह से कितना प्यारा है। वो शारजा में है। एक मेरी दोस्त है, उसने मुझे दुबई का व्यू भेजा। आई थिंक नहीं, दुबई नहीं, ये अबू धाबी है। तो इतनी प्यारी वहाँ पे ओस हो रही थी। तो बस यही था जी यहाँ का मौसम। बहुत लोगों ने इंजॉय किया, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद हमें 8-9 महीने जो है ना यहाँ पे गर्मी ही देखने को मिलेगी। एनीवेज़, तो जी यहाँ पे हो गया था खाने का टाइम, और खाने में मैंने सोचा कि आज बना लूँ बिरयानी, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी बन जाएगी, और मौसम भी अच्छा है तो खाने का मज़ा आ जाएगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला से अगले वीक जो है वो इंशाल्लाह से क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। उससे अगले वीक जो है वो मैं रमज़ान प्रेप स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। जितनी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँगी अपनी क्लीनिंग रमज़ान की, और या रमज़ान की रेसिपीज़ जो मैं बनाऊँगी तो मैं लाजिम आपके साथ शेयर करूँगी। और जिसको भी पसंद आएगा वो मेरी चैनल पे आके देखिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। और यहाँ पे ना मैं बना रही थी बिरयानी, और बिरयानी में सबसे पहले जो है वो मैंने नॉर्मली जो हमारा मेथड होता है, प्याज को ब्राउन किया, उसमें चिकन डाला, और चिकन डालने के बाद मैंने लहसुन अदरक डाला, और उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और भून के थोड़ा सा दम लगाऊंगी, चिकन अच्छे तरीके से पक जाएगा तो उसके ऊपर चावल डाल के बिरयानी रेडी कर लूँगी। बस यही सिंपली तरीके से जैसे हम बिरयानी बनाते हैं उस तरीके से बिरयानी बना लूँगी। क्योंकि आज ना कुछ इतनी लंबी चौड़ी जो है वो कुकिंग करने को दिल नहीं बिचा रहा था, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, जब हमें होती है ना छुट्टी, वीकेंड आता है तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। और वैसे भी जब मौसम इस तरह का होना तो बिल्कुल भी कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। और दूसरा ये कि अभी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि इस दफ़ा जो है वो रमज़ान हेक्टिक ना हो, बहुत ज़्यादा काम हो और चीज़ों का बर्डन सर पे ना हो। क्योंकि होता इस तरह है कि इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं डेली बेसिस पे करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी ड्यूरिंग रमज़ान ही आ जाते हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चे CBSE कर रहे हैं वो तो मेरी कंडीशन को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि रमज़ान के अंदर ही बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं।
तो फिर हमारे लिए जो है ना वो रमज़ान से पहले वाला टाइम और ड्यूरिंग रमज़ान बाद वाला टाइम बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, फिर तो आप सोचिए नहीं कि आप घर की कोई क्लीनिंग या कुकिंग, क्योंकि पूरे साल में ना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खाना पीना जो है वो ड्यूरिंग रमज़ान ही होता है, द मंथ ऑफ रमज़ान होता है। तो फिर जब उसी मंथ में बच्चों के एग्ज़ाम्स भी होना, तो फिर आपकी जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। लेकिन मेरी कोशिश है, मैंने अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। लाइक मैंने अभी से 1 हफ़्ता पहले अपने बेटे को कुछ स्टडी करवा दी है, और कुछ अभी साथ साथ करवाऊँगी। साथ में 1 वीक जो है वो मैंने क्लीनिंग का रख लिया, और 1 वीक जो है वो मैं रमज़ान रेसिपीज़ का रख लूँगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस दफ़ा तो मेरा बहुत इरादा हो रहा है कि मैं समोसे भी घर में बनाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान की जो भी रेसिपीज़ मैं बनाऊँगी आपके साथ लाजिम शेयर करूँगी, और बताइएगा कि आपको मेरी रमज़ान रेसिपीज़ जो हैं वो पसंद आई। और बस जी, यहाँ पे मसाला भुन गया था, और मसाला भुनने के बाद मैंने ऊपर डाल दिए चावल, और चावल डाल के ना अच्छे तरीके से दम लगा दूँगी, तो बड़ी मज़ेदार इस तरीके की बिरयानी बनती है, दम वाली बिरयानी। और ज़्यादा जो है ना वो बम्बई बिरयानी मसाला अगर आप डाल लेना, तो वो तो बिरयानी बहुत ही अच्छी और मज़े की बनती है। तो बस जी, इसी तरह है, डेली हमारी लाइफ में चलता रहता है कि आज हमने पकाना क्या है। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज हमने पकाना क्या है। हम हर वक्त ना सोच में होते हैं कि आज हमने जो भी पकाना है वो अच्छा पक जाए और हमारी फैमिली खुश होकर खा ले। एनीवेज़, यहाँ पे हो गई थी बिरयानी माशाल्लाह से रेडी, और यहाँ पे करती हूँ व्लॉग को एंड। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में हर वक्त याद रखती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।